जो हिंदुस्तान के सरकारी दस्तावेज वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर समाज में पैदा होने वाले शख्सियत हैं, राजभर समाज में पैदा होने वाले महापुरुष हैं। लेकिन चंद्रदेव राजभर जी, हमारे पूर्व सांसद जी ने कुछ बात कही नहीं, और मैं तो पूरे देश में रहने वाले समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि खूब इत्मीनान से हमें बोला। हमारी तो आप लोगों की मुलाकात होती रहती है, जो बातें यहाँ मन से आप कह रहे हैं ये तो आप लोगों ने पहले कभी नहीं कहा, और कहना चाहता हूं विरासत उसकी कब्जा होती है जिसकी बाजुओं में ताकत नहीं होती है। जिस समाज में नपुंसक पैदा है उसकी विरासत कब्जा हो जाया करती है, और जिसकी बाजुओं में ताकत होती है वो दूसरी की विरासत को भी कब्जा कर लिया करता है। क्योंकि जानते हैं कि इस माटी, इस धरती के, हिंदुस्तान की सरजमीन के, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के जो लड़ाई हमारे राजा ने लड़ी, हिंदुस्तान की माटी पर कोई दूसरा नहीं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का काम नहीं। जब जयंती मना रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसका स्वरूप भी उस लायक बनाना चाहिए। और सच कहिए तो मैं आप लोगों के सामने आज बड़ा विस्तार से बात करने वाला था। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माननीय अध्यक्ष साथी अनिल राजभर से मैंने कई बार चर्चा भी की कि हमारी भिलाई के लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से पहली मुलाकात है, तो थोड़ा ठीक से हमें समय मिले तो हम विस्तार से बात करें। कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा सुबह से चल रही है, हमको जाना है, और मैं जब से आया हूं तब से लगातार मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमके बुलवा दो। अब लेकिन करें क्या, हमको जाना भी है। अब मिला जुला के मात्र 10 मिनट हमारे पास बचा है। अब 10 मिनट में हम कितनी बात आप लोगों से करें? हमें तो कम से कम 1 घंटा चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अभिनंदन करता हूं अपनी माताओं बहनों का, मातृशक्ति का, कि मर्द लोगों से ज्यादा संख्या हमारी मां बहनों की है इस कार्यक्रम में। आप सब लोग यहाँ पर बैठी हैं, नौजवान साथी भी कार्यक्रम का सहयोग कर रहे हैं, और बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम अपने पुरखे हिंदू हृदय सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जन्मदिन को मनाने के लिए आए हैं। तो मेरा निवेदन है कि जितनी भी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, दोनों हाथ उठाकर दमदार तरीके से नारा लगना चाहिए। जहां तक भी आपकी आवाज जाए, लगे कि किसी राजा की जन्म जयंती राजभर समाज के लोग मना रहे हैं, तो दोनों हाथ उठाकर नारा लगेगा, भारत माता की, भारत माता की, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, सुहेलदेव राजभर अमर रहे। अध्यक्ष जी आके बैठ जाइए आप। मैं सर्वप्रथम सनातन की रक्षा करने वाले हिंदू हृदय सम्राट मां भारती के सच्चे सपूत, भगवान भोलेनाथ शंकर के पक्के भक्त, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में अपना शीश नवाकर मैं उनको नमन करता हूं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान हिंदुस्तान की राज्यसभा के पूर्व सांसद सकलदीप राजभर जी, हमारे पूर्व सांसद लोकसभा चंद्रदेव राजभर जी, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सम्मानित अध्यक्ष हमारे नाम राशि अनिल राजभर जी, आजमगढ़ की धरती पूर्वांचल की माटी पर गरीबों की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे मित्र हमारे साथ आए भाई रामू राजभर जी, बलिया की धरती से हमारे बहुत ही प्रिय विनोद राजभर जी प्रधान जी का आगमन हुआ है। मुंबई से आकर यहाँ आपके बीच में गीत और अपने कला का प्रदर्शन करने वाले कमलेश राजभर जी हमारे कलाकार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। रामपति जो हमारे बनारस की माटी के अच्छे कलाकार हैं, उनका भी आगमन हुआ है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और पूज्य गुरु जी मंच पर विराजमान हैं, इनके चरणों में अपना सर रखकर मैं इनका आदर और सम्मान करते हुए मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माता जी का भी आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नरसिंह राजभर जी जो इस संगठन के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। सुरेश राजभर जी जो महामंत्री हैं संगठन के, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ट्रस्ट बनाकर समाज की आवाज को बुलंद करने वाले जितने भी सम्मानित साथी हैं, मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। आपने इस समारोह में बुलाकर अपने आप से मुझे जोड़ने का जो काम किया है, हमको अवसर दिया है, इस बात के लिए मैं कमेटी का और आयोजक साथियों का हृदय से मैं धन्यवाद करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूँ। मंच का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, माँ भारती को नमन करते हुए मैं एक बार फिर अपने महान पूर्वज राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पुनः सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, राजभर समाज की चेतना को जगाने के लिए पूज्य गुरु जी ने जितना काम किया है वो हम किसी से छुपा नहीं है, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। आज हम जयंती मना रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि अगले वर्ष जब आप ये कार्यक्रम करें तो उस बार भी हम लोगों को जरूर अवसर दीजिए और कार्यक्रम थोड़ा और अच्छा करें, थोड़ा और बड़ा करें। किसी बात की परेशानी हो तो हम लोगों से मदद लें। क्यों कि इस बार बहुत सा मन में कसक लेकर मैं जा रहा हूं, बहुत सी बात करने की इच्छा आप लोगों से। अगले बार जब भी कार्यक्रम करें, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हमारी माताओं बहनों की ज्यादा संख्या है मर्दों की कम है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग घर के हमारी माँ बहनों को भेज दिए, अपने नहीं आए? कारण क्या है? तो भिलाई सहित, दुर्ग सहित, रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक एक समाज के लोगों की हाजिरी आपके कार्यक्रम में हो, इस बात को सुनिश्चित करने का काम अपनी बात संगठन करे। मैं ऐसा अनुरोध करता हूं, ऐसा निवेदन करता हूं और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जब इस कार्यक्रम में आए तो अपने साथ जरूर 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को लेकर, और जिनको लेकर आवे कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे ही समाज का हो, गैर समाज का भी आना चाहिए। इस जयंती समारोह मनाने के पीछे हमारा जो मकसद होता है, हमारा जो उद्देश्य होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है, कि हम अपने
राजा को याद करेंगे, नमन करेंगे, और साथ ही साथ हमारी जो समृद्ध स्मृतियां, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो विरासत है, उस विरासत को हम जमाने के सामने भी चर्चा करेंगे। लोग जाने तो कि राजभर कौन है, महाराजा सुहेलदेव राजभर कौन थे, बताना है, जनाना भी, तब जाकर बात है। हम जैसे लोग राजनीति में आए तो इस संकल्प के साथ आए, चूंकि जानते हैं कि इस माटी, इस धरती के लिए, हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए जो लड़ाई हमारे राजा ने लड़ी, हिंदुस्तान की माटी पर कोई दूसरा नहीं उतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का काम नहीं। जितना शानदार हमारा इतिहास है, जिस विरासत पर आप खड़े हैं, हिंदुस्तान की माटी पर उसका मुकाबला कोई दूसरा नहीं है। हमें बताना पड़ता, जमाने को दिखाना पड़ता। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगले बार कार्यक्रम करें, एक तो महाराजा सुहेलदेव राजभर की थोड़ा और भव्य तस्वीर रखें। तस्वीर थोड़ी छोटी लगी है, ये थोड़ी बड़ी तस्वीर लगे, मंच पर एक तरफ लगा। लेकिन एक बात का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं के सभी शासक कि महाराजा सुहेलदेव राजभर को आपने ध्यान मुद्रा में हाथ दिखाया है और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए भी दिखाया है। मैं माल्यार्पण कर रहा था तो मैं देख, मैं इस बात के लिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और किसी जमाने में राजभर समाज, जब हम घुमक्कड़ की जिंदगी जीता था, हमारे समाज कोई अस्थायी निवास नहीं था हमारे समाज। उस जमाने में भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर लेकर राजभर समाज चला करता था, और उस काल में हिंदुस्तान की धरती पर भगवान भोलेनाथ के प्रति जो श्रद्धा का भाव राजभर समाज रखता था, वो श्रद्धा का भाव कोई दूसरा नहीं है। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में हर हर महादेव का नारा लगाने वाला हिंदुस्तान की धरती पर कोई अगर पहली बार ये नारा लगाया तो हमारे पुरखे ने लगाया है, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने लगाया। उस जमाने में हमारे मराठा सरदार शिवाजी जय भवानी का नारा देते थे, लेकिन उससे पहले जब भी हिंदुस्तान की सेना कहीं लड़ती थी तो हर हर महादेव का नारा लगाती थी। और पहली मर्तबा हिंदुस्तान की धरती पर अगर किसी ने हर हर महादेव का नारा वो भी जंग के मैदान में लगाने का काम किया तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने लगाने का काम। और इसलिए आज राजा की जयंती है, अगली बार जब भी आप बनाओ तो थोड़ा बड़ा कार्यक्रम बनाओ, सबसे आग्रह करें कि आप आवे कार्यक्रम में तो अपने टोला मोहल्ला को लेकर आओ, 2-4-5 साथियों के साथ थोड़े कार्यक्रम को बड़ा करें, इसकी और ज्यादा चर्चा होगी। मेरा अनुरोध, मेरे पास समय कम, लेकिन चंद्रदेव राजभर जी हमारे पूर्व सांसद जी ने कुछ बात कही है, और मैं तुम्हें देश में रहने वाले समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि खूब इत्मीनान से हमें बोला, हमारी तो आप लोगों की मुलाकात होती रहती है, जो बातें यहां मन से आप कह रहे हैं ये तो आप लोगों ने पहले कभी नहीं कहा, वहां भी मिलकर बताना चाहिए, कहना चाहिए। आप लोग बड़े हैं, हमसे मार्गदर्शन करना चाहिए। और जिस कमेटी की आप चर्चा कर रहे हैं बहराइच की धरती पर, मैं उसका सदस्य नहीं, उसका अध्यक्ष और कहना
विरासत उसकी कब्जा होती है जिसकी बाजुओं में ताकत नहीं होती है। जिस समाज में नपुंसक पैदा उसकी विरासत कब्जा हो जाया करती है, और जिसकी बाजुओं में ताकत होती है वो दूसरी की विरासत को भी कब्जा कर लिया करता है। और इसलिए कहना चाहता है, किसी को जरूरत नहीं है। कल मैं पूर्वांचल की माटी पर सकलदीप राजभर जी बैठे हैं, मैं इनके जिला में भगवान भृगुनाथ की धरती पर बलिया की माटी पर मैं निकलता जो हिंदुस्तान के सरकारी दस्तावेज वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर समाज में पैदा होने वाले शख्सियत हैं, राजभर समाज में पैदा होने वाले महापुरुष हैं। किसी के कहने से कोई भी आगे कह दे कि अनिल राजभर का बाबू हमारे बाबू हमारे, ये कोनो बात होता? कोई मान ले? और बैठे हैं अनिल राजभर 75 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान में दावे के साथ कहना चाहते हैं, और आप लोगों से भी कहना चाहते हैं। आज अगर किसी ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर गेट लगा दिया और उनके नाम के साथ छेड़खानी किया, अगर हमारे लोगों ने भी यही किया होगा, आप भी सांसद थे, आपको भी अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम 50 गेट महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर बनाना चाहिए था। तो आप पंचायत को हिम्मत नहीं कर, समाज का जितने विधायक पैदा हुआ, जितने सांसद पैदा हुआ, चलिए बनारस में दिखाऊंगा सारनाथ की धरती पर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर, चलिए पार्क दिखाऊंगा। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व स्तरीय रिंग रोड बनाया है, उस रिंग रोड के ऊपर महाराजा सुहेलदेव राजभर का स्वागत दिखाऊंगा। तो ये कमजोर बात समाज में नहीं होनी चाहिए, दमदार बात होनी चाहिए। समाज के जितने सांसद हुए, जितने विधायक हुए, जितने जनप्रतिनिधि हुए यहाँ सबको चाहिए कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर कहीं मूर्ति लगा दे, कहीं स्मारक बनवा दे, कहीं स्वागत द्वार बना दे। हम जब चुपचाप बैठ जाएंगे घर में, तो मैंने कहा कि अगर हमारे अंदर कमजोरी रहेगी तो विरोधी हमारी विरासत पर कब्जा कर सकता है। अगर हमारे अंदर ताकत और कुव्वत रहेगी, किसी को औकात नहीं है। अनिल राजभर जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा अनिल राजभर जी ने मुकदमा कराया बंबई के अंदर, मैं स्वागत करना चाहता हूं राष्ट्रीय राजभर सेवा महाराष्ट्र की अपनी यूनिट का और उनके अध्यक्ष जी का यहां बैठे कि उसी महाराष्ट्र के अंदर एक लेखक ने किताब लिख दिया और उस किताब पर फिल्म बनने जा रही थी। अजय देवगन उसके हीरो थे, और हमारे बंबई के साथियों ने वहां के हाईकोर्ट में मुकदमा किया। आज तक वो फिल्म बन नहीं पाई और ना ही वो किताब प्रकाशित हो पाई। आज और इसलिए कहना चाहता, आप सभी लोगों से वादा करना चाहता हूं, और जिस जमीन को आप कह रहे हैं, आप बुलाइए पूरा हिंदुस्तान के राजभर समाज के। कौन लोगों ने बहराइच और श्रावस्ती के अंदर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जमीनों पर कब्जा किया? कौन सी सरकारों ने? जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, अखिलेश और मुलायम की सरकार, तब तब सैयद सवार मसूद की मजाक में सजाने का काम किया गया, तब तब सजाने का काम किया है। और इस मंच से आज मैं मोदी जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत इसलिए करना चाहता हूं कि आज
महाराजा सुहेलदेव राजभर के सपनों का भारत और महाराजा सुहेलदेव राजभर के सपनों का उत्तर प्रदेश अगर कोई बनाने का काम कर रहा है तो मोदी और योगी कर रहे हैं। एक नाम आप नहीं बता सकते देश में, आप एक नाम नहीं बता सकते। कोई मुख्यमंत्री उठाकर दिखाइए हमको, कोई प्रधानमंत्री को हमें बताइए। सैयद सलाम मसूद की मजार पर चादर चढ़ाने मुलायम सिंह जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे, लेकिन वहीं पर इस देश को बचाने के लिए जिसने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के स्मारक पर जाकर एक सम्मान का माला अगर किसी ने पहनाया हो इस देश के अंदर, आप दिखा नहीं सकते, नहीं दिखा सकते। और इसलिए कह रहे हैं, और आज बहराइच में जो स्मारक बनवा रहा हूं उसके शिलान्यास के अवसर पर अनिल राजभर जी को मंच पर मैंने बिठाया था और वो कार्यक्रम मैं कर रहा था। संदीप राजभर जी भी बैठे, दया राजभर जी को भी बिठाया था, हरिनारायण राजभर जी को बिठाया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बिठाया था। और उसका शिलान्यास कौन कर रहे थे? मोदी जी। कोविड काल था, वर्चुअल मोदी जी दिल्ली से उस स्मारक का शिलान्यास कर रहे थे। ये पहले भी स्मारक बन सकता था, क्यों नहीं बना दिया किसी ने? और वो जमीन आप दिखा दीजिए कागज के किसी भी पन्ने में, वो जमीन हमने कैसे दी है वो मैं जानता हूं या तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं वो जमीन मैंने कैसे दिया है। आप कहीं भी नहीं दिखा सकते, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा कि मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। वो जमीन कैसे इंतजाम किया गया है वो मन से कहने की जरूरत नहीं, अलग से बैठिए मैं बताता हूँ वो जमीन कहां से आई है। और आप लोगों से कहना चाहता हूं, समय कम है, हम एक एक बात करने के लिए आए थे, पूरे देश में माहौल बनाने की आवश्यकता है। हम राजा रहे हैं, हमारे पुरखों ने हुकूमत किया है, लेकिन आज समाज गरीबी की मार छेड़ता है। समाज का जो वाजिब हक और अधिकार है आज भी हमसे कैसे मिलेगा, हम इस पर भी चर्चा करना चाहते हैं। हमने तो अभियान चला रखा, मैं चलिए दिखाऊं गोंडा में प्रभात वर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर उन्होंने सुबह का द्वार बनवाया है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं करा देंगे सवाल जवाब, नहीं मानेंगे मुकदमा करा देंगे। और सरकारी पैसा से गेट बना होगा तो उसकी रिकवरी करा देंगे, भले हमारी पार्टी के विधायक हैं, करा देंगे। और इसलिए कहना चाहते हैं, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, अपनी विरासत को समझना पड़ेगा। कौन महाराजा सुहेलदेव राजभर थे, हम किसकी संतान हैं, हमारा शानदार इतिहास है, हमारी शानदार विरासत है, लेकिन इस देश के अंदर हमारे इतिहास को दबाने का काम अगर किसी ने किया, बड़े सम्मान के हकदार महाराजा सुहेलदेव राजभर है। और इसलिए डंके की चोट पर कहता हूं, जो लड़ाई हमारे राजा ने लड़ी उतनी बड़ी लड़ाई इस देश के किसी राजा ने नहीं लड़ा है। कोई राजा किसी ने नहीं लड़ा, किसी ने नहीं लड़ा। क्यों? किसी लिखने वाले ने लिखा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के जब तलवार का तूफान उठा तो हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक मुगलों के घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा था। इतनी बड़ी कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा था। और दावा है मेरा, गुरुजी यहां पर बैठे हैं, उस लड़ाई के बाद 175 वर्ष तक भारत की तरफ देखने की औकात किसी में नहीं थी। एक भी आक्रमण का कोई इतिहास भारत के, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आक्रमण का एक भी इतिहास नहीं देख सकते। महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई और वहां से 175 साल कोई लड़ाई नहीं, भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ।
इतना डर था महाराजा सुहेलदेव राजभर की लड़ाई का और महाराजा सुहेलदेव राजभर का कि मुगलों को खड़ा होने में पीढ़ियां गल गई थी, तब खड़ा हुआ फिर बाद में दोबारा आया। इसलिए कहना चाहता हूं कि आपका शानदार इतिहास दबने की जरूरत नहीं है, मुखर होने की जरूरत है। और मैं सच कह रहा हूं, अगर मोदी जी के रहते हमारा भला नहीं हुआ तो हिंदुस्तान की धरती पर कोई दूसरा आपका भला नहीं कर सकता, कोई दूसरा भला नहीं कर सकता। यही समय है, सही समय है। हमें बैठना पड़ेगा, अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा, अपने हित पर समाज के हित को वरीयता देना पड़ेगा, अपना भला नहीं समाज का भला सोचना पड़ेगा और सबको बैठना पड़ेगा। आप लोग जहां बुलाए जब बुलाए मैं आने के लिए तैयार हूं। यह हमारे ऊपर छोड़ो, आप लोग आइए, बताइए कहां मैं व्यवस्था करा दूं। देश के अंदर आप जहां करें वहां मैं बैठने के लिए तैयार हूं, आपको बैठाने के लिए तैयार हूं, सारी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूं। आप तय करिए, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि यही समय है। अगर ये समय हाथ से निकल गया तो 76 वर्ष देश को आजाद हुए हो गया और फिर 76 आएगा, पता नहीं क्या होगा। यही इसलिए सारी बातों को भूलकर हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और एक मुद्दे पर खड़ा होना पड़ेगा। आपस में टकराहट नहीं, न विचारों की टकराहट न मुद्दों की टकराहट, किसी प्रकार की कोई टकराहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि कुछ राजभर समाज के लोग तो कोई बात कह रहे हैं, कुछ राजभर समाज के लोग कुछ कह रहे हैं, केहू केहू को चीज मांगता तो केहू केहू को चीज मांगता, कैसे बात है। एक साथ सोचना पड़ा। समय कम है, आपके कार्यक्रम के प्रति हमारी ढेर सारी शुभकामना। आपने पहल किया, कार्यक्रम बुलाया, आप सबका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। मैं मंच का आदर करता हूं और छत्तीसगढ़ राजभर महासभा भिलाई के अपने सभी साथियों को अच्छे कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामना देता हूं। इस बार समय कम है, मैं बीच में भी वादा करता हूं कि मैं बीच में भी एक दिन जरूर 24 घंटे का समय लेकर आऊंगा और आज की कभी हम लोग बैठकर उस दिन दूर करेंगे। मैं बैठूंगा आप लोग के साथ, अगले कार्यक्रम में भी हम लोग आएंगे और अगले बार जब मैं आऊंगा तो आपके प्रतिनिधि मंडल को लेकर, प्रमुख साथियों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ भी बैठूंगा, यहाँ के प्रशासन के साथ भी बैठूंगा। आप सब लोगों ने कोई बहुत बड़ी मांग नहीं किया, मैं देख रहा था आप लोगों के लिफाफा को। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आप कोई भवन मांग रहे हैं, आप उनकी मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो आप लोगों को लेकर मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठूंगा और आपको भवन भी मिलेगा, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति भी मिलेगी। आप जो कहेंगे वो सब। हाँ, मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं मानेंगे तो उनको मैं दिल्ली से मनवा लूंगा। तो पूरे मंच का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, अपनी मां बहनों के चरणों पर अपना शीश नवाकर आप सबका बहुत अभिनंदन करते हुए, अपने बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मांगते हुए, नौजवानों का सहयोग मांगते हुए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ लोग जो बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अच्छे दिशा में पहल होनी चाहिए। थोड़ा बहुत नाम हुआ है, बहुत कुछ करना जरूरी है, बहुत कुछ करना है। इसलिए जल्दी जल्दी मिलना जुलना, संपर्क और संवाद का क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। जितना ज्यादा हम लोगों का मिलना जुलना होगा उतनी ज्यादा समाज की समस्याओं का समाधान होगा।
तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आगे भी हम लोग मिलेंगे। मैं एक बार फिर माँ भारती को नमन करते हुए और अपने राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यही अपनी वाणी को मैं रोकना चाहता हूँ। एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि एक बार दोनों हाथ उठाकर और जरा फिर से खूब जानना, हम राजा का जन्मदिन मनाया है, लगना चाहिए कोई त्योहार हो। दोनों हाथ उठाकर एक बार नारा लगना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, सुहेलदेव राजभर अमर रहे। हर हर महादेव। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।